मैं श्री भगवान इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक मां गुलजारी भरत ITI कंसोमऊ यूट्यूब में आपका स्वागत करते हैं। पीछे हम आप लोगों को बताए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग में वृत्त के बारे में और उसके बाद चतुर्भुज के बारे में। अब हम आपको उसके आगे बताएंगे। आज टू डिवाइड ए राइट एंगल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। कहने का मतलब है एक समकोण के 3 समभाग करना। पहली बात ये बताएंगे, उसके बाद दूसरा बताएंगे। आज टू डिवाइड ए गिवन स्ट्रेट लाइन इनटू मेनी इक्वल पार्ट्स। कहने का मतलब यह है दी गई सरल रेखा को कई बराबर भागों में विभाजित करना। और तीसरी बात बताएंगे, टू ड्रॉ ए रेगुलर पेंटागन, सम पंचभुज बनाना। और इसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे कि पंचभुज को कितने प्रकार से या कितने विधियों से हम बना सकते हैं। लेकिन आज हम केवल एक ही विधि आपको बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे हम ए समकोण के 3 समभाग करना। टू डिवाइड ए राइट एंगल इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक हम समकोण बनाएंगे ABC। कोण ABC जब हमारा 90 डिग्री का बन गया, उसमें B को केंद्र मानकर कोई भी दूरी की त्रिज्या लेकर, जिसको हमने R लिखा हुआ है, एक चाप लगाया। चाप लगाने के बाद ये AB रेखा को स्मॉल a तथा BC रेखा को स्मॉल b पर काटता है। उसी त्रिज्या से फिर B को केंद्र मान करके एक और चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को M पर काटता है। ये R लिखा हुआ है। अब A को फिर केंद्र मान के और एक और हम चाप लगाएंगे जो पहले वाले आर्क को M पर काटता है। अब B से M को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तथा B से N को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट रेखा खींचेंगे जो एक समकोण को 3 बराबर भागों में विभाजित करती है। ध्यान दीजिए, ये जो समकोण है 90 डिग्री का है। 3 भाग करना है हमको। 3 भाग करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 डिग्री का, एक कोण का मान 30 डिग्री होगा। कैसे होगा देखिए, ध्यान दीजिए। जब हम B को केंद्र मान के अब ये चाप लगाते हैं तो जो भी त्रिज्या हम भरी हुई है उसी त्रिज्या को B को केंद्र मान करके जब हम चाप लगाते हैं तो यहां पर 60 डिग्री का कोण बनता है। जब ये यहां से यहां की दूरी 60 डिग्री का कोण बन गया, यानी कहने का मतलब कि M से यहां तक की दूरी 60 डिग्री का कोण बन गया, तो हमारा ये जो दूरी बच जाती है ये बचेगी 30 डिग्री। 60 डिग्री ये और 30 डिग्री ये। ध्यान दीजिए, यहां से हमने बना दिया, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ये जो कोण बच जाता है 30 डिग्री का। अब इसी त्रिज्या को हमने A को केंद्र मान के एक चाप लगाया तो ये N पर काटता है। अब ठीक ये 60 इधर आ गया, यहां से यहां तक की दूरी अब 60 हो जाती है, तो हमारा ये कोण 30 डिग्री का बच जाता है।
इस तरह एक समकोण के 3 समभाग करना पूरा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा फिर से, ये जो केंद्र है बी, केंद्र मान के एक चाप लगाया, उसी चाप को जो ए बी रेखा को ए पर और बीसी रेखा को बी पर काटता है, वही त्रिज्या बी को केंद्र मान के जब लगाएंगे तो हमारा 60 डिग्री का कोण बनता है, जो यहां से एक कोण जा रहा है। और ठीक इसी चाप को, यही त्रिज्या ए को केंद्र मान करके चाप लगाएंगे दूसरा, जो एन पर काट देता है, तो ये इक्वल 30 डिग्री 30 डिग्री और ये 30 डिग्री हमारा पूरा हो जाता है। दूसरा देखेंगे, टू डिवाइड ए गिवन स्ट्रेट लाइन इनटू मेनी इक्वल पार्ट्स। कह रहा है दी गई एक सरल रेखा को, उसकी लंबाई दी गई होती है और उस लंबाई के में कितने भागों को हमें बांटना है आपको बता रहे हैं। ये यहां पर देखिए, ये हमारा 1 नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए बी एक सरल रेखा 7 सेंटीमीटर की सबसे पहले खींचने के बाद हमको उसको 5 भागों में बराबर बांटना है। ए को केंद्र मानकर यहां से एक न्यून कोण बनाती हुई, न्यून कोण ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए, परंतु 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण। लेकिन हम 15 या 20 या 30 डिग्री का एक न्यून कोण बनाते हुए नीचे की तरफ रेखा खींचेंगे और कोई भी दूरी, कोई निश्चित दूरी नहीं है, आप प्रकार में भर लेंगे और उस त्रिज्या से ये जो नीचे लाइन खींचे हैं न्यून कोण वाली, उसको जितने हमको भाग करने हैं उतना नंबर काट दीजिए। इसमें 7 सेंटीमीटर है, 5 भाग करना है। यहां पर हमने 7 सेंटीमीटर ए बी रेखा खींच लिया, न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींच लिया और उसमें कोई प्रकार में दूरी भर करके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर हमने काट दिया। काटने के बाद जब 5 नंबर हो गया, 7 सेंटीमीटर दूरी है, तो अब बी से इस 5 नंबर को हम मिला देंगे। 5 नंबर को मिलाने के बाद ठीक इसी लाइन के पैरेलल इसके आगे वाली सभी लाइनों को हम ऊपर मिला देंगे। जब मिलाएंगे और जब यही यहां पर 1 2 3 4 ये 5 इक्वल पार्ट हो जाएगा, ये 0। ध्यान दीजिए, ये 7 सेंटीमीटर रेखा को हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया। एक ये पहला विधि है, एक इसमें दूसरी भी विधि है। क्या करते हैं, जैसे न्यून कोण बनाती हुई ये नीचे रेखा खींचते हैं, ठीक बी से न्यून कोण बनाते हुए ऊपर खींच देते हैं और क्या करते हैं कि ये बी से 5 को इधर मिला दिया और इधर वाले को 1 को मिला दिया और सभी पैरेलल लाइन में खींच देते हैं। ये दूसरी विधि है, लेकिन मोस्टली हम अधिकतर एक ही न्यून कोण विधि वाली काम में लाते हैं। अब आएंगे, तीसरा नंबर लिखा हुआ है, टू ड्रॉ ए रेगुलर पेंटागन। यहां पर ये तीसरा है। तीसरा में देखेंगे, कह रहा है कि एक जो पंचभुज बनाना है जिसकी 5 भुजा होती है और पूरा ये 360 डिग्री में 5 से भाग देंगे, 72 डिग्री आता है। यानी उसका एक कोण जो हम चेक करेंगे तो 72 डिग्री होगा। सबसे पहले हम एक दी गई रेखा जो जिसका भुजा इंग्लिश में साइड बोलते हैं, पंचभुज का दिया रहता है, उसके अनुसार हमने भुजा के बराबर ए बी रेखा खींचा। ए बी रेखा खींचने के बाद ए और बी का हमने अर्धक करने के लिए या समद्विभाजित करने के लिए प्रकार में आधे से अधिक दूरी भर करके हम एक ऊपर और एक नीचे, फिर वही चाप बी को केंद्र मान करके एक नीचे एक ऊपर चाप लगाया जो एक दूसरे को सी पर काटती है।
सी से मिलाती हुई हम एक अर्धक रेखा ऊपर तक बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद ए बी के बराबर त्रिज्या लेकर, दूरी लेकर सी को केंद्र मान करके हमने डी काट दिया। काटने के बाद बी से डी को मिलाती हुई एक लाइन ऊपर तक बढ़ाया। बढ़ाने के बाद हम ए सी या सी बी की दूरी प्रकार में भरकर डी को केंद्र मानकर ये हमने ई दूरी काट दिया। इसके बाद ये बी को केंद्र मान के हम जो ई और बी त्रिज्या है, यही हमारा अभिष्ट पंचभुज का शीर्ष होगा, हमने यहां पर काट दिया। काटने के बाद ए बी की दूरी प्रकार में भर करके यहां पर देखिए हमने ये दूरी भर करके हमने यहां पर ये काटा। अब ये बीई की दूरी यहां से हमने प्रकार से भर करके एक हाथ काट दिया। यही शीर्ष होगा, यानी सबसे ऊंचा पॉइंट होगा, और यहीं पर से अब इसको हम केंद्र मान करके ए बी की रेखा प्रकार में भर करके एफ को केंद्र मान करके ये चाप लगाया, और यही दूरी एफ से इधर काट के लगाया, एच लिखा, और ए बी की दूरी प्रकार में भर करके ए को केंद्र मान करके ये काटा, ये जे पर काट दिया, बी को केंद्र मान करके एच पर काट दिया। अब ए बी रेखा के बराबर हमने ए से जी तथा बी से एच को मिलाया, एच से एफ और जी से एफ या एफ जी को मिला दिया। यही हमारा अभिष्ट पंचभुज होगा। आज बस इतना ही। आगे हम पंचभुज कितनी विधियों से बनाते हैं अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।